अब सबसे महत्वपूर्ण जो बात है, हमारे लिए क्यों जरूरी है, भारत के लिए क्यों जरूरी है। भारत इसका सदस्य क्या नहीं है, लेकिन आमंत्रित किया गया है। और शुरू में ऐसी चर्चा चल रही थी कि पीएम मोदी इसमें शामिल नहीं होंगे, भारत इसमें शामिल नहीं होगा, क्योंकि हमारे कनाडा के साथ अच्छे रिश्ते नहीं है कुछ समय से, लेकिन कूटनीति में बदलाव दिख रहा है। तो अब हमने डिसाइड किया है कि हम जाएंगे और भारत की जो ग्लोबल स्टेज पर प्रेजेंस है उसको हम दिखाने की कोशिश करेंगे। तो भारत इसमें शामिल हो रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी स्वयं इसमें शामिल होंगे। वो 17 जून को आपको दिखेंगे इस समिट में, G7 2025 कनाडा वाले में। देखिए भारत का महत्व क्यों है, वैश्विक पहचान और प्रभाव। भारत की उपस्थिति जो है वो आर्थिक सुरक्षा, जलवायु, तकनीकी मुद्दों पर आवाज उठाने के लिए अवसर देती है। भारत के पास एक इंटरनेशनल जो है वो वैल्यूज हैं, भारत की लोग इज्जत करते हैं, जो G20 में हमने दुनिया को दिखाई थी कि हम भी काम कर सकते हैं। SDG में भी हम बहुत बेहतरीन काम करते हैं, एनर्जी सुरक्षा हो, उन सब में हम बहुत बेहतरीन तरीके से काम करते हैं। इस वजह से आर्थिक और रणनीतिक ताकत, दुनिया की सबसे चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है भारत। तो भारत एक बहुत बड़ा बाजार है, भारत एक आर्थिक शक्ति है, उभरती हुई आर्थिक शक्ति है। तो G7 के देश भारत के साथ सहयोगी है ना, अमेरिका सहयोगी है, ब्रिटेन सहयोगी है, कनाडा के साथ थोड़ी सी डिस्प्यूट है, उसको बेहतर करने के लिए इस समिट में भारत जाएगा और अपने महत्व को दिखाएगा। साथ में जो ग्लोबल साउथ है, जो विकासशील देश हैं, उनकी भारत क्या करता है, उनको लीड करता है, उनकी चुनौतियों को, उनकी प्राथमिकताओं को आवाज के रूप में उठाता है। मतलब जो विकासशील देश हैं वो क्या चाहते हैं उसकी आवाज भारत बनता है, और इन जो डेवलप देश हैं उनके सामने ये बात रखता है। इसलिए भारत का वहां पे जाना, प्रधानमंत्री मोदी का शामिल होना बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है। और यहां पर देखें प्रमुख वैश्विक मुद्दों पर निर्णय, ऊर्जा सुरक्षा पर निर्णय लिया जाए, जलवायु परिवर्तन पर निर्णय लिया जाए, डिजिटल चीजों पर निर्णय लिया जाए, खनिज आपूर्ति पर, इसमें भारत की भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। देखो G7 के देश भी चाहते हैं कि भारत साथ रहे, और भारत भी चाहता है कि G7 वाले देश उसके फेवर में रहें। खासतौर पे जापान से हमारे अच्छे रिश्ते हैं, अमेरिका से हमारे अच्छे रिश्ते हैं, फ्रांस हमारा बहुत अच्छा पार्टनर है, राफेल का नाम सुना होगा आपने, अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा अलायंस का नाम सुना होगा, इसमें हम फ्रांस के साथ भी अच्छा काम कर रहे हैं, है ना। जर्मनी हो गया, इनके साथ भी हम बेहतरीन काम कर रहे हैं। इस वजह से भी हमारा रोल महत्वपूर्ण हो जाता है। और भारत को आमंत्रित किया जाना उसके बढ़ते वैश्विक महत्व को दर्शाता है। हमारे देखो जो देश होस्ट कर रहा है उससे हमारे संबंध अच्छे नहीं हैं, फिर भी वो हमें बुला रहा है, इससे पता चलता है कि भारत की वैल्यू है। अब भारत इस वैल्यू को कैसे भुनाता है, प्रधानमंत्री मोदी द्विपक्षीय बात कर सकते, देखो प्रधानमंत्री मोदी ट्रंप से मिलकर टैरिफ पे डिस्कशन कर सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जो हैं कनाडा से बेहतर रिश्तों की क्या कर सकते हैं, पहल कर सकते हैं, और दोनों नेता मिलकर बात कर सकते हैं। कनाडा के पीएम बैठेंगे, भारत की पीएम बैठेंगे और कहेंगे कि आप और हम जो बात हो गई है उसको भूलते हैं और नए सिरे से बेहतर रिश्तों को आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि कनाडा और भारत पुराने सहयोगी हैं, कुछ खटास आ गई थी उसको दूर करना। तो ये महत्वपूर्ण हो सकता है G7 2025 के समिट में, जो 15 जून को शुरू हो गया है, 17 जून को मुख्य कार्यक्रम होगा, कनाडा में हो रहा है। ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही। उम्मीद है कि आपको वीडियो ठीक लगा होगा। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपना ध्यान रखिए।